पूर्व चरण है शास्त्राभ्यास। कुंद कुंद आचार्य देव अष्टपाहुड़ में जिन वयनम ओसहमिणम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जिन वचन ये औषधि के समान है। उसी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं नित्य बोधिनी। शास्त्रों को कहते नित्य बोधिनी। देवों का गुरुओं का मिलना सहज संभव नहीं हो सकता। हम ये चाहे 24 घंटा हमें कोई उपदेश देता रहे, ये संभव नहीं। लेकिन इन शास्त्रों के बहाने हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। नित्य बोधिनी। प्रवचन सार में कई गाथाएं हैं जो ये कहती है आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। और प्रकरण मुनियों का चल रहा है वहां पर। अष्टपहुड़ में एक ऐसी भी गाथा है जो ये कहती है जिस प्रकार एक बहुत विशाल जंगल में कोई सुई खो जाए तो उस सुई का मिलना मुश्किल है, कठिन, असंभव जैसा। बट यदि वो सुई सूत्र में पिरोई गई हो तो सुई का मिलना संभव होता है। ठीक उसी प्रकार बहु संसार सागर में बहुरूपी अटवी में यह जीव बिना सूत्र के खो जाता है। और जो जीव सूत्रबद्ध है, सूत्र अर्थात जिन वचन, वह चतुर्गति में भ्रमता भटकता नहीं है। वो स्वयं की प्राप्ति कर लेता है। सुत्तम ही जान मानो भवस्य भवनासनम च सो कुणदी सुई जहा असुत्ता नासदी सुत्ता सहानोवी। कुंद अमृतचंद्र स्वामी जी ने अभी अभी दूसरे कलश में नित्यमेव प्रकाशताम कहकर जो सम्यक दर्शन का बहिरंग साधन है उसके होने की कामना की। जीवों को इसका लाभ मिलता रहे जिससे उनका भव रोग खत्म होने के अवसर बने रहे। दूसरे कलश की यह भी एक विशेषता थी कि मुझे जिनवानी इसीलिए प्यारी है क्योंकि उसने मुझे मेरा स्वरूप बताया है। यद्यपि जिनवानी 3 लोक का भी स्वरूप बता देती है, लोक आलोक, फिर बता देती है 343 घन राजू वाला, 7 राजू वाला ऊर्ध्वलोक, 7 राजू वाला अधोलोक, फिर उसकी जो क्या कहते हैं उसे जो चित्रा पृथ्वी होती है उसके कौन कौन से खर भाग, बहुल भाग, पंख भाग आदि 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 आदि। यह सब उसकी ज्योग्राफिकल डाटा तो है, लेकिन जो ज्योग्राफिकल डाटा हमें मिला है उसके लिए जिनवानी का बहुमान आ रहा है ऐसा नहीं। जिनवानी का बहुमान केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने मुझे मेरा स्वरूप बताया। मेरे पिताजी से मुझे खूब सारी प्रॉपर्टी भी मिल गई है और मेरे पिताजी से मुझे धर्म के संस्कार भी मिले, परंतु मैं मेरे बाप को इसलिए याद नहीं करता हूं कि उसने बहुत सारी धन दौलत दी है। मैं भी कमा लेता, सोचा जाता, विचारा जाता, और वो तो कितना भी कमाने के बाद तो एक झटके में, एक रात में ही चोरी होकर सब साफ हो सकता।
मुझे पिताजी की महिमा इसलिए नहीं है कि उन्होंने करोड़ों का पैसा मेरे लिए जुटाया, मुझे महिमा ये है उन्होंने मुझे धर्म के संस्कार दिए। उसी प्रकार मैं जिनवानी का बहुमान मुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया। नहीं, आप ये जो बात बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर पिताजी इसलिए उपकारी दिखाई रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे धर्म का संस्कार दिया। जब व्यवहार से, जब सारा का सारा व्यवहार तो इसी रूप से चलता है, और भावना तो ये रखनी कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, कौन दे सकता है, मैं ही अपने आप से ले सकता हूँ। जब ये दोनों कॉन्ट्रावर्सी होती है ना, तो दिमाग में यही बात उठती है कि या निमित्त को मानो या निमित्त को छोड़ो। इसमें करना क्या चाहिए? मेरा एक सगा भाई भी है, मेरे पिताजी ने उसे भी बराबरी से संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ख मानता तो अभागा कहीं का, उसके दिल में वो परिणति हुई ही नहीं, तो पापा क्या करते उसको। एक बात। दूसरी बात, जो पिताजी ने मुझे धर्म के संस्कार दिलाए उसमें मुझे बहुमान आ रहा है उनकी भावना का। उनकी भावना उन्होंने की, यह तो यथार्थ हुई, और भावना उनकी देखकर मैंने पुरुषार्थ से अपने में परिणमन किया, तो मेरा उपादान तो जागृत था ही। महिमा निमित्त की आए बिना रहती नहीं है। हम देव शास्त्र गुरु की महिमा कहते ही है, फिर ऐसे शास्त्र ने हमें क्या दिया। तो ये लेकिन बड़ों का बड़प्पन होता है कि काम स्वयं करो लेकिन श्रेय दूसरों को। तो ये निमित्त प्रधान शैली, व्यवहार प्रधान शैली से अपने ऊपर किए हुए उपकार को बुलाया नहीं जा सकता। और उपकार धन दौलत देने का नहीं है, धर्म संस्कार देने का है। उन्होंने भावना की, ये उन्होंने दिया, बाद बाकी मेरी भी परिणति थी, तो ये बात दूसरी है। तो दूसरा कलश हमने देखा जिसमें यह बताया गया, पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। मैं ऐसी जिनवानी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मेरा अपना स्वरूप बताया। इसीलिए रोजाना मैं जिनवानी स्तुति के उपरांत एक लाइन बोल रहा हूं, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। ये श्लोक बोलिए ना। हाँ हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबके सामने लेना प्लीज। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। कभी ऐसा भी बोला जाता है क्या, ने मुंह खोल कर रखिए, मैं कुछ पढ़ूंगा उसमें से अभी बहुत जल्द। फिर बाद में लास्ट में पहले वाला जो श्लोक बोलते हैं ना, हाँ वो भी एक जड़ चेतन। अच्छा, वो भी एक बार देख लेंगे, कर लूंगा उसको मैं बहुत जल्द। और एक जिनवानी स्तुति और एक प्रकार की बोली जाती है समाज में, जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु ढोक। एक पन्नालाल जी हुए सागर के, मध्य प्रदेश सागर, पन्नालाल जी हुए, उन्होंने रची है ये, जावानी के ज्ञान तय, जिस जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। जिस जिनवानी से हमें लोकालोक का स्वरूप पता चला, उस जिनवानी माँ के हमारे ऊपर बहुत उपकार है, उसे मैं धोख देता। लेकिन आध्यात्मिक परिवेश में कहा जाएगा लोकालोक का ज्ञान कराने के लिए उपकार है, यह तो कोई साधारण बात है, मेरा ज्ञान। लेकिन निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, यह अध्यात्म का रस है, रस।
टोडरमल जी एक जगह कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के प्रारंभ में, मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना सर्वोत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। किसी को धन दौलत देना बड़ा उपकार नहीं है, किसी को धर्म मार्ग में लगाना बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि धन दौलत अभी दी फिर खत्म हो गई, और धर्म मार्ग की प्रेरणा किसी को की, उसको धन दौलत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूत कपूत तो किम धन संचय। खोलिए इसका पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। आई थिंक ये है 268 पेज। खोलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 268। वाह 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 वाह, फिर वही देखिए 268 पेज देखिए। अब मिला, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकरगणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। हमारा चेला हमारे आशीर्वाद लेने तो रोज आता है, लेकिन प्रवचन में नहीं आता। वो हमारा सच्चा चेला नहीं है। सच्चा चेला वो होना चाहिए जो सुख का अभिलाषी हो। हमारा सच्चा चेला वो है जो देव शास्त्र गुरु का चेला हो। उनको दरकिनार करके तुम हमसे नजदीकी चाहते हो, यार तुम हमारी लिंक कैसे बनेगी, तुम्हारे हमारी पटरी कैसे मेल खाएगी। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। बस आ जाइए अपने प्रकरण पर। इस प्रकार दूसरा कलश हमारा संपन्न हुआ। अभी तीसरे कलश की ओर हमें बढ़ना है, और उसका प्रारंभ हम कर चुके थे पढ़कर। अभी ये तीसरा कलश बड़ा अजब गजब का कलश है। देखते हैं, मैं आजमाइश करता हूं आधे घंटे में क्या हो सकता है, देखते हैं। आचार्य देव आज यहां ये कह रहे हैं कि देखिए मेरी हालत, वैसे स्वभाव से तो मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं। स्वभाव से मैं कौन हूं? चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र मतलब चैतन्य मात्र, मतलब चैतन्य मात्र मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों की खान। मात्र क्यों लगाया? मात्र इसलिए लगाया क्योंकि उसमें द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की कालिमा नहीं है। मात्र मतलब तो ओनली होता है। ओनली मतलब किससे रहित? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। और किससे सहित? ज्ञान आदि अनंत वैभव संपन्न मैं हूं। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि वैसे तो स्वभाव से मैं चैतन्य मूर्ति हूं, ज्ञान दर्शन भरा है, लेकिन पर्याय में थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हुई। और ये दिक्कत खड़ी हुई है कि अभी अभी मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन अभी एकदम खराब टाइम आ गया। वैसे टाइम तो कोई अच्छा बुरा तो होता नहीं है। तात्पर्य कहने का ये है, अभी अभी मैं परम विशुद्धि में था और अब मैंने वो परम विशुद्धि खो दी, और मुझे छटपटाहट है इस बात की कि अरे मेरे से वो परम विशुद्धि चली गई। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा सब। समझ रहे महाराज जी मैं क्या कह रहा हूं? मेरी स्थिति अभी परम विशुद्धि की थी, लेकिन अभी मैंने उसको खो दिया। मेरी पर्य इस समय में कलुषित हुई। कौन कह रहा है ये? आचार्य कह रहे हैं। आचार्य स्वयं अमृत चंद्र आचार्य देव लिखते समय ऐसा बोल रहे, अभी बोलेंगे। तो कहते इससे क्या हुआ है, मेरी पर्याय में बड़ी कलुषता आ गई है। मोह कर्म का उदय आया और मैं इस कलुषित अवस्था को आकर खड़ा हो गया, बोल रहे। और मैं इससे उबरना चाहता हूं, नहीं चाहता हूं मैं ये सब अवस्था है,
और मैं चाहता हूं फिर से परम विशुद्धि की मुझे प्राप्ति हो। आपको क्या आशय है वो मैं अभी समझाता हूं। मुनिराज निरंतर 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते। ये सुना है आपने? बहुत अच्छा, हाँ हाँ बोलो तो मुझे कंफर्मेशन होता है। मुनिराज निरंतर 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते। 7वां गुणस्थान प्रायः शुद्धोपयोग का माना गया है और 6वां गुणस्थान प्रायः शुभ उपयोग का माना गया। ऐसा ही है? शाबाश। मुनिराज निरंतर अपने स्वरूप के अंदर, स्वरूप से बाहर ऐसे झूलते रहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर बात। एकदम क्लियर बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। कि वो ये जो ग्रंथ रचने की शैली है, ग्रंथ रचने का काम कर रहे हैं, वो तो शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बाहरी प्रवृत्ति है, इसलिए मुनिराज वहां से थक जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे को ये दशा भी अनुकूल नहीं है, मेरे को अंदर में जाना है, तो ये प्रवृत्ति भी मेरे को छोड़ना है। नहीं, आज थोड़ी सी हटकर बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं वो 98% मैच खा रही है, लेकिन अभी दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। वे ये कह रहे जब जब भी मैं शुभोपयोग में आता हूं, मैं करता कोई गोरख धंधा नहीं है, मां कसम। जब जब भी शुभोपयोग में आता हूं, मैं ईरिया समिति पालता हूं, भाषा समिति पालता हूं, ऐष्णा समिति पालता हूं, आदान निक्षेपण समिति पालता हूं, प्रतिष्ठापन समिति पालता हूं। 5 समिति होती है ना महाराज जी? प्रतिष्ठापन समिति होती है ना? क्या होता है उसमें? बढ़िया। फिर मलक्षेपण करते हैं। ग्रंथों में यहां तक आया है, ठीक है, हाँ अच्छा, नहीं नहीं, वो शब्द भी वही है, शब्द भी वही है। प्रतिष्ठापित करना मतलब स्थापित करना, मल मूत्र स्थापित करने की बात है। एनीवे, ग्रंथों में ऐसी तक बात आई है कि जैसे मुनिराज है और उनको अचानक दीर्घ शंका, दस्त लगने लग जाए, तो प्रायः रात में तो गमन आदि करते नहीं है। वो तो श्रावकों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रावकों की अपनी मजबूरियां है, कुछ कमजोरियां है, और मुनियों की ऐसी कोई खास कमजोरी मजबूरियां नहीं है। लेकिन फिर भी मुनिराज को यदि दस्त लग जाए और उनको विकल्प आ जाए कि भाई मुझे रात में जाना पड़ सकता है, ये तो कभी साल 2-5 साल में एक हाथ कोई प्रसंग बन सकता है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में दिन में ही वे जगह का निरीक्षण कर लेते हैं कि ये जमीन मलक्षेपण करने लायक है या नहीं। उसके लिए भी नियुक्त निर्यापक आचार्य हुआ करते हैं संघ में। जैसे क्रिकेट के पहले उस पिच को देखने के लिए के एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो निर्यापक आचार्य तय करते हैं ये जमीन ठीक है, इसमें कोई छेद नहीं है, इसमें चिंटियों ने कोई बिल घर नहीं बनाए, यहां पर रिस्क 0 है। एक स्थान, तो तुम रात में कोई दिक्कत आए तो तुम यहां आकर मलक्षेपण कर ले। बट यहां पर कोई अड़चन भाषित हो तुम्हें, कोई जीव जंतु आकर बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा स्थान भी निश्चित कर देते हैं। ऐसे 3 स्थान निश्चित कर देते हैं। मैं यत्नाचार बता रहा हूं, यत्नाचार, और जीव दया पर आधारित तो ये धर्म है ही। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं 6ठे गुणस्थान में कोई गोरख धंधे करने लग जाऊंगा। 6ठे गुणस्थान में कुछ समिति पाल रहा था, कुछ व्रतों का पालन कर रहा था, अथवा सामायिक वंदना स्तुति रूप कोई आवश्यक कर रहा होगा, तो किसी शेष गुण का पालन कर रहा होगा। कुछ ना कुछ 6ठे गुणस्थान में चल रहा।
महाराज जी थोड़ा सा अलर्ट रहिए और वो टेका हटा दीजिए। लेकिन ये छठवें गुणस्थान में यह सब मुनि योग्य मूल गुण पालने के जो भाव है, इसमें भी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं तो भट्टी में आ गया यार। मैंने प्रतिज्ञा ईरिया समिति की तो नहीं की थी, मैंने प्रतिज्ञा भाषादि समिति की तो नहीं की थी, मैंने प्रतिज्ञा शुद्धोपयोग की थी। मैं मेरे स्वरूप को प्राप्त होऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी, और मेरा मूल मुनि धर्म शुद्धोपयोग है। मेरा मूल मुनि धर्म देख देख कर चलना आना यह सब कुछ नहीं है। मेरा मूल मुनि धर्म स्वरूप में स्थिर रहना है, जिसमें चलने की बोलने की आवश्यकता ही महसूस ना हो। यह तो मजबूरी का मार्ग है। जरूरी तो यह है और यह मजबूरी है। तो मुनिराज ये सोच रहे हैं, जो छठवें गुणस्थान में मैं आया हूं, मेरी परम विशुद्धि खत्म हुई। परम विशुद्धि मतलब सातवें गुणस्थान में जो मुझे प्रचुर आनंद आ रहा था, वो प्रचुर आनंद चला गया। छठवें गुणस्थान में आने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कोई गृहस्थ लायक दुख होने लग जाएगा, लेकिन ऐसा होने पर भी वो मजा तो नहीं रहेगा जो सातवें गुणस्थान में मजा था। तो वे चाह रहे हैं कि मैं फिर से परम विशुद्धि का तात्पर्य सातवें गुणस्थान योग्य विशुद्धि। छठवां गुणस्थान में भी विशुद्धि तो है ही, वो तो पांचवें और चौथे गुणस्थान में भी है विशुद्धि, तो है या ना? बात विशुद्धि होने न होने की नहीं है, बट उस जाति की नहीं है जो सातवें गुणस्थान में थी। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, मुझे बड़ी तड़पन हो रही है, मैं छठवें गुणस्थान में आ गया हूं। ये जो अब मैं ये चाह रहा हूं छठवें गुणस्थान से फिर से सातवें गुणस्थान में चला जाऊं, तो उसका उपाय क्या है? महाराज जी तो चले गए बीच में से। अब वही बात उन्होंने उठाई थी और मैं कह रहा था 98% बात, बट नहीं, अभी आप मत जाओ। अरे मत जाओ, फिर आप भी चले जाएंगे। अभी एक जो जितने हैं उपस्थित सो है। मैं तो एक विकल्प हो रहा है तो मैंने आपको शेयर किया। अभी ये विकल्प भी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कम वक्त ये विकल्प इतना खराब है, अपने मार्ग से पतित करता रहता है। मुनिराज को 28 मूल गुण पालन का जो विकल्प खड़ा हुआ, वो उनके शुद्धोपयोग के मार्ग से पतित कर रहे हैं उनको। आप समझ रहे हैं, एक विकल्प और एक शल्य भी कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए वो उपादेय तो एक निर्विकल्प अवस्था ही हुआ करती है। विकल्प कितना भी बड़ा हो, मुझे जन जन का आत्मकल्याण करना है। आत्मकल्याण करना है, जन जन का मतलब तत्व ज्ञान देना है मुझे। लेकिन ये विकल्प भी तुम्हारे लिए दुखदाई है। तुम्हारा उन पर कितना असर होगा भगवान जाने, लेकिन तुम्हारे ऊपर पूरा असर होगा, और वो तुम्हें पतित करके रखने के लिए काफी है, कारगर है। तू तेरी संभाल मुंह की जग जंजाल। क्या कहा? तू तेरी संभाल मुंह की जग जंजाल। जगत जंजाल को छोड़कर तू तेरा विचार कर। आप कुछ पूछ रहे थे महाराज जी। ऐसा है महाराज जी, विकल्प करने चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं समझा, मैं समझा। वो इतने ऐसे बाल के खाल थोड़ी निकालने बैठा हूं मैं। रेदर मैं ये कहना चाहूंगा, ये विकल्प तो श्रद्धान में तो है ही है, उनके आने ही नहीं चाहिए। परंतु भूमिका कमजोर है तो विकल्प आए बिना रहेंगे भी नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कुछ 2-3 पंक्तियां अभी लगे हाथ पढ़ लेते हैं, जो आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से इस बात को पहले समझा दूं।
एक मछली थी, मछली समुन्द्र में बढ़िया हिलोरे लेती थी। वो खुश है कि नहीं? उपचार का कथन, उपचार का। वैसे तो संसार के तो सभी जीव दुखी है हीन आदिक रूप से, तो मछली सुखी कहां से हो? उपचार का कथन। तो मछली हिलोरे ले रही थी तो वो सुखी है, मस्त है एकदम। बट अचानक क्या हुआ? अचानक एक जोर का झटका आया पानी का, समुन्द्र का, और समुद्र की लहर उस मछली को उड़ा के ठेठ किनारे पर ले गई। अब वो मछली जो बाहर फेंकी गई वो गीली रेती पर फेंकी गई, जो समुद्र का शोर होता है। शोर तो समझते हो ना, किनारा किनारा। मछली जैसे ही उस गीली रेती पर आ गई, बेचारी फड़फड़ाने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, क्योंकि उसका तो जल ही जीवन है। हमको तो पीना ही है, लेकिन उसको तो उसमें रहना है। मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी। जैसे वो पानी से बाहर आई, फड़फड़ाने लग गए। अब इसमें दो केसेस है। उसका फड़फड़ाना बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि फड़फड़ने के लिए भी चेतना चाहिए, और अल्पकाल में ही वो चेतना भी चली जाएगी, तो फड़फड़ना भी खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो तो डेथ बेड पर है, शुद्ध भाषा में मृत्युशैया पर है। क्या कोई उम्मीद, आशा की किरण है? और वो तो जब तक जिंदा है तब तक आशा की किरण तो है ही। जैसे पानी का झोंका अभी अभी आया था, उससे बड़ा पानी का झोंका यदि फिर से दाव लगा ले अपना, और उस बहाने वो मछली को फिर से अंदर ले जाए, पुनर्स्थापित करे, तो उसको संजीवनी जैसा काम कर जाएगी। है तो बड़ा इम्पॉसिबल सा मिशन, बट इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। तो फिर से लहर आई और वो फिर चली गई, और फिर से उछलने कूदने लग गई, वो फिर रानी हो गई। उदाहरण, सिद्धांत, मुनिराज की दो ही अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सातवां गुणस्थान और छठवां गुणस्थान। समणे शुद्ध जुत्ता सुहो जुत्ता योहोन्ति समयम ही तेसिम शुद्ध जुत्ता अनासवा शेषा। प्रवचन सार में यह प्रकरण है। श्रवण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। जो शुद्धोपयोगी है वे निराश्रवी रहते हैं, जो शुभोपयोगी है वे आश्रव को प्राप्त होते हैं। ऐसी एक गाथा है। उसका क्या गहन गंभीर अर्थ है उसकी चर्चा भी हमें करनी भी नहीं है, लेकिन मुनिराज की दो स्टेट्स विचारनी है, एक सातवां गुणस्थान और एक छठवां गुणस्थान। जब सातवें गुणस्थान में होते हैं वे अपने अपने हाई स्पिरिट्स में होते, बादशाह है वे। जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। जिनको कुछ चाहिए वे शहंशाह कहां से हो सकते हैं? आपको एक चीज पता होगी, अकबर के पास एक आदमी पहुंचा, सुना होगा। कुछ मांगने के लिए जाते, राजा के दरवाजे पर आम आदमी जाता काहे के लिए है?
कुछ बरकत हो जाए, कुछ दे दी जाए, और आलमगीर आज कुछ हमें दे देंगे। तब वो अकबर के पास गए तो पता चला अकबर नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करना अर्थात भगवान से प्रेयर करना, प्रेयर। तो उन्होंने कहा अभी रुक जा, अभी वे नमाज अदा कर रहे हैं, कि ठीक है मैं यही बैठ जाता हूं तब तक। तो उन्होंने कहा, वो पास में बैठा, तो उसने सुना वो अकबर ये कह रहा था, या अल्लाह परवरदिगार। वो चीजें मांगे जा रहे, वही बरकत मांग रहा है अपने को। तो नमाज वगैरह सब हो गई उसकी। तो बोले बोलो क्या चाहिए तुम्हें? थई गई, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जयराम जी की, अरे बोलना क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई हम तो समझ रहे थे तुम तो शहंशाह हो, तुम भी भीख मांग रहे हो यहाँ पर। भाई तुम जहां से मांग रहे हो हम डायरेक्ट वहां से उस हेडक्वार्टर से ही मंगाएंगे जो चाहिए। तुम्हारा भी एहसान नहीं चाहिए। मुनिराज 7वें गुणस्थान में थे, समुद्र में थे। 6वें गुणस्थान में आ गए, मतलब गीली रेती पर आ गए। शुद्धोपयोग की धारा टूट गई, शुभोपयोग में आ गए। और यदि फिर से शुद्धोपयोग नहीं आया तो मुनियों का एक नियम है, यदि शुभोपयोग महाराज मिस कर रहे हैं, ये विकल्प मुझे जब तक सताएगा वो मेरे लिए दुखदाई है कि नहीं, और वो मेरी गति को अवरुद्ध किया जा रहा है। विकल्प मुझे खराब नहीं है, लेकिन निर्विकल्प अवस्था के सामने विकल्प कोई भी हो वो त्यागने योग्य है। तो मैं ये कह रहा था कि 6वें गुणस्थान में मुनिराज आए। एक नियम आपको पता होगा, 6वें गुणस्थान का काल कितना बताया गया है महाराज जी? अंतर। इसमें तो दम लगा के बोलना होता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 7वें में अंतर्मुहूर्त। एक नियम है, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त जब भी बीतता है 6वें गुणस्थान में, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना है? गए महाराज जी गए। 48 मिनट्स का तो एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त नहीं जी। अभी मैं जो बता रहा हूं मेरी तो सुन लीजिए। जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है एक समय प्लस एक अवली का, और मैं परफेक्ट बात बता रहा हूं, ऐसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूं महाराज जी। आपको लग रहा होगा इनके ग्रंथों में होगा, ऐसे धोखा मत पालिएगा, फिर मुझे आपके ग्रंथ दिखाने पड़ेंगे। करनान योग में बहुत फर्क नहीं है खास। एनीवे, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बताया है 2 समय कम 48 मिनट। एक समय कम 48 मिनट को कहा है भिन्न अंतर्मुहूर्त। एनीवे छोड़िए, मैं तो अभी ये कह रहा हूं, यदि उत्कृष्ट काल बीत जाए मुनियों का 6वें गुणस्थान में, तो उसके बाद उनका क्या हश्र होता है जानते हैं आप क्या? फिर वे पहले गुणस्थान में आते। आमतौर पर 6वें गुणस्थान से फिसलकर आदमी जीव 5वें में भी आ सकता है, 4थे में भी आ सकता है, 3रे में भी आ सकता है, 2रे में भी, पहले में भी आ सकता है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। जब उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बीत जाता है, ऊपर के लेवल का उल्लंघन कर जाते हैं, तो उसके बाद वे 5वें अथवा 4थे गुणस्थान में नहीं आते। 6वें से 5वें 4थे में आने का जो नियम है वो मध्यम अंतर्मुहूर्त की बात है। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं। वो जो मछली तड़प रही है उसको फटाफट एम्बुलेंस की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, दूसरी लहर की जरूरत है, बट वो लहर भी टाइम पर आना चाहिए।
टाइम जाने के बाद वो तो लाश ही रहेगी उसकी, फिर वो लहर आकर भी उसको क्या ले जाएगी, उसको जीवन प्रदान न कर सकेगी। छठवें गुणस्थान में भी बहुत टाइम बीत जाए तो मुनिराज वहां से धड़ाम हो जाएंगे। इसलिए मुनियों का यह स्वरूप है, वे कभी भी कमिट नहीं करते हैं कि मैं ये काम करूंगा इतने से इतने बजे तक। तुमने कमिट किया और तुम गए, तुम्हारे न रह सके, तुम किसी और के हो गए, और तुमने दीक्षा तुम्हारे लिए लिए, जन कल्याण के लिए तुमने दीक्षा नहीं लिए। महाराज जी हाँ या ना? हाँ, स्वकल और फिर पर कल्याण, मतलब अब फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं दीक्षा ली है आत्म कल्याण के लिए, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, वो तो है ही महाराज जी, उसमें किसने मना किया है? पहले गुणस्थान में छठवें से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त जीने वाले मुनिराज छठवें से सीधे धड़ाम से पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। 2 समय कम 48 मिनट, 2 समय कम हाँ 48, हाँ बराबर ऐसा 48 मिनट माइनस 2 समय। चलिए, हाँ ये धवल ग्रंथ में है, मैंने आधार समय समय पर दिखाए हैं। महाराज जी मुझे कृपा करके बेचैन मत करो। जी, मैं खड़ा होकर जाता हूँ, वो परेशानी वाली बात। और एक बात सुनिए, लेकिन क्या किया जाए? और एक बात सुनिए, जो बेचैनी हो रही ना मुझे, वो मेरी कमजोरी है, ऐसा है? नहीं सुनिए, तो बेचैनी आपकी बरोबर है, वो गलत नहीं है। नहीं, मैं आपको निमित्त उपादान का यथार्थ पाठ बता रहा हूं। आपका जाना आना मतलब मुझे आपसे राग हो गया, तो मैं फंस गया। नहीं, ये परमार्थ बात मैं कर रहा हूँ। ये तो आप जाने के बीच में मैं 4 बार बोल चुका है, भैया महाराज जी कब आएंगे, महाराज जी कब आएंगे, तो ये आकुलता मुझे परेशान किए जा रही है। इसलिए मेरे को ये नहीं चाहिए। और राग दुखदाई है, ये सिद्ध कर रहा हूँ। और राग और कुछ नहीं, जिनवानी सुनने का राग भी, सुनाने का राग भी दुखदाई है, सुनने का राग भी दुखदाई है, क्योंकि राग का स्वरूप भी दुखदाई है। नहीं, लेकिन उनसे तो तत्व की जब प्राप्ति हो रही है तो दुखदाई कैसे बनेगी? राग हर स्थिति में दुखदाई है और वीतराग हर स्थिति में सुखदाई है। ये राग भूमिका में आए बिना रहेगा नहीं। भूमिका में आए बिना रहेगा ही नहीं, परंतु उसे उपादेय नहीं मानना होता है। श्रद्धान में तो इसे है ही मानना होता है। थोड़ा सा विकल्प भी कितना उपयोग अपना खा जाता है। एकदम सही। किसी के भी प्रति उपयोग विकल्प बना रहे, ये मेरे लिए घातक है, मेरे लिए, और दूसरों का वो कितना सुधार कर पाएगा भगवान जाने। अब 2 पंक्तियां में जो क्या वो बताना है क्या? अभी वैसे काफी चर्चा चल चुकी है, लेकिन महाराज जी जो कह रहे मैं उसको रिपीट करता हूं फिर से। मुनिराज का वैसे 6वां गुणस्थान है। 6वें गुणस्थान में से यदि ऊपर चढ़ता है तो 7वें गुणस्थान में जाता है, नीचे उतरता है तो 5वें में जा सकता है, 4थे में जा सकता है, 3रे में जा सकता है, 2रे में जा सकता है, पहले में जा सकता है। सभी मार्ग खुले हैं। परंतु यदि 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम अंतर मुहूर्त काल बिता दे, तब तो यह कुछ भी संभव है। 4थे में भी जा सकते हैं शुद्धता के हिसाब से, 5वें में भी जा सकते हैं, 7वें में भी जा सकते हैं। परंतु यदि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त उनका उस काल में चला जाए 6वें गुणस्थान में, तो ठेठ वे धड़ाम पहले गुणस्थान में आ जाते, फिर 5वें 4थे गुणस्थान में वे नहीं जाते। हाँ नहीं, ऐसा धवला ग्रंथ में ऐसा आधार है।
उत्कृष्ट अंत। इसीलिए मैं अभी अभी कह रहा था, इसीलिए मुनिराज कभी भी बाउंड नहीं हो सकते किसी से। प्रवचन सार की एक गाथा में मुनिराज को अपरिवत्थु बोला, जो किसी से भी कभी नहीं बन सकते। कोई जैसे ये बोला मन से, भैया मैं अभी 1.5 घंटा प्रवचन करूंगा, सभी जन ध्यान से सुने, मतलब वो 1.5 घंटे के लिए बंधने की प्रतिज्ञा कर गए। और सत्य महाव्रत के धारी हो तुम मामला तो कुछ भी बिगड़ सकता है। वचनों की कोई बाध्यता नहीं होती है। वे तो मस्त मुल्ला है, अपने अपने मर्जी के, अपने अपने मालिक है। मैं अभी अभी ये कह रहा था, जन कल्याण के लिए दीक्षा नहीं ली, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है। जन कल्याण तो मार्ग में आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा उसकी नहीं है, उपादेयपना उसका नहीं है, उसका तो है पना भाषित होता है। अभी अभी वही बात चल रही है कलश में। नहीं तो छठवें गुण स्थानक की उत्कृष्ट स्थिति में बैठे तो सीधा ही पहले जाए, उनके पीछे का कोई तो रीजन होना चाहिए ना। जैसे उत्कृष्ट स्थिति में श्रुत केवली के समान आपने बताए थे कि वो भी अपनी श्रुत ज्ञान की चरम सीमा में बैठा हुआ है, बराबर, और केवली भी चरम सीमा में बैठा बराबर हुआ है। ये बात बताकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि छठवें गुण स्थानक की उत्कृष्ट कक्षा में बैठा हुआ मुनि उत्कृष्ट नहीं हो, उत्कृष्ट काल के लिए बैठा हुआ मुनि, ज्यादा काल बीत गया और शुद्धोपयोग नहीं लगा पाया बीच में, तो वो गया। शुद्धोपयोग नहीं लगा। हर अंतर मुहूर्त में उसको डुबकियां लगाते आनी चाहिए थी। उसको उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, मुझे मेरे से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। नहीं तो ये बात ठीक है आपकी बात के अंतर मुहूर्त में वो जाकर आया नहीं, उत्कृष्ट काल वहां पर टिक गया, तो उनका मतलब नीचे उतरना फिक्स है, क्योंकि 7वें में जाकर आया नहीं है। बराबर। तो नीचे में सीधा पहले में क्यों जाएगा? नीचे में 6वें में भी 5वें में जा सकते हैं, 4वें में जा सकते हैं, बट मैं उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। उत्कृष्ट की बात, यदि उत्कृष्ट की परिधि को लांग जाए, वो उस पॉइंट पर आ जाए, फिर उसके बाद उसका पहला ही गुणस्थान कहा है। यह सहजता का नेचर है और ग्रंथों में कोई खास उल्लेख नहीं है, परंतु ये उल्लेख जरूर है धवला ग्रंथ में। एनीवे, तो 6वें गुणस्थान में मुनिराज आप जब जा रहे थे, उस बात से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेकिन अभी टाइम फिर से होता जा रहा है। एक काम करते हैं, अभी फिर से अपन 3 बजे मिलेंगे, फिर अपन वहां पर विशेष चर्चा करेंगे। नहीं, अभी ना श्लोक, मुझे तो दो लाइन्स और पढ़ानी थी इसमें, लेकिन 12 होते आए। मैं तो ले सकता हूँ। क्या करना है? 3 बजे बैठना हो तो 3 बजे, अभी लेना हो तो अभी। आप बताइए, 10-15 मिनट चलेगा? बताइए। नहीं, मन से ठीक है, ठीक। अभी पहले तो मुनियों के स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप पेज नंबर खोलिए 3, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 3। पेज 3 महाराज जी। अपन किसकी चर्चा कर रहे थे वैसे एग्जैक्टली? हम क्या मुनि के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे अभी? हाँ, मुनि के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग अवस्था की चर्चा अभी हम किए जा रहे थे। उस संबंध में मैं यहां से कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं। 3रा पेज आ गया, उसमें लिखा है, देखिए, हाँ, बीचों बीच देखिए, बीचों बीच तथा कदाचित मिला, तथा कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, मिला महाराज जी, पेज नंबर 3। हाँ, उसमें है तो उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु सराग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते, तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से
हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। दो बातें कही इन्होंने, क्या? शुभोपयोग हो गया है मेरा पढ़ना, शुभोपयोग होता है लेकिन वे उसे है मानते, और अशुभ उपयोग की तो सत्ता ही नहीं रही। मुनिराज के जीवन में अशुभ उपयोग होता है क्या? अशुभ उपयोग होता है क्या? नहीं। जब जब भी आत्म उपयोग से बाहर आते तो शुभ उपयोग ही होगा, अशुभ उपयोग नहीं। अशुभ केवल ईर्ष्या मानी गई है, तो फिर छठवें गुणस्थान पर अशुभ उपयोग नहीं कहते उसे। तो ईर्ष्या जब है तो अशुभ उपयोग के बिना कैसे अशुभ ईर्ष्या आएगी? दो चीजें अलग अलग है। अब मुझे एक एक चीज खोलने में टाइम बहुत लगेगा भैया। ऐसा है, देखो, वैसे 8वें गुणस्थान में शुभोपयोग मानते हो क्या? 8वें गुणस्थान में शुद्ध। अब मेरा प्रश्न है आपको, 8वें गुणस्थान में शुभ भाव होता है क्या महाराज? शुद्ध भाव महाराज जी, 7वें गुणस्थान से ऊपर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहाँ है? 12वें गुणस्थान तक शुभोपयोग होने का सवाल ही नहीं है 8वें 9वें गुणस्थान में। लेकिन शुभ भाव तो होता है 8वें गुणस्थान में भी, 90 में भी, और यहां तक कि 10वें में भी। सूक्ष्म लोभ, शुभ भाव अलग है और शुभोपयोग अलग है। मैं इतना सिद्ध करना चाहता था, यदि शुद्धोपयोग पूर्ण ही हो जाता वह, तो वही वितरागी नहीं हो जाते वे। आप समझ रहे मेरी बात को? वहां पर भी दो धाराएं चल रही है, कर्म धारा और ज्ञान धारा। धारा तो समझते हैं, साधक अवस्था है ना वो, वहां पर भी दो धाराएं चल रही है। 10वें गुणस्थान में भी एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा, एक शुद्ध भाव की धारा और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों चल रहा है ना। शुभ भाव है ना, राग है कि नहीं वहां पर? अरे राग है मतलब शुभ भाव अशुभ भाव ही तो होता है, और क्या होता है? समझ रहे बात? शुभ भाव और शुभोपयोग में अंतर है, इसलिए अशुभ लेशाई तो होती है 6ठे गुणस्थान में भी, जैसा तत्वर सूत्र की टीकाओं में कहा है, स्पेशली सर्वार्थ सिद्धि में कहा है ऐसा कि कापोत आदि लेशाई वहां पर पाई जाती है 6ठे गुणस्थान में, लेकिन अशुभ उपयोग नहीं पाया जाता वह। समझ में आ रहा है? अशुभ भाव तो आगे भी पाया जाता है 7वें गुणस्थान में, बट वो उनके ज्ञान गोचर नहीं होता। 8वें गुणस्थान तक ब्रह्म भाव का है ना मुनिराजों को, 9वें गुणस्थान तक। अरे पुरुष वेद का उदय कहा है ना, वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक भी, बट वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है क्या? नहीं, केवल ज्ञान गम्य है वो। छद्मस्तक वो स्वयं भी उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत टाइम तक वैसी की वैसी पर्याय चले तो हम पकड़ पाते कि यह भाव हो रहा। बुद्धिपूर्वक ब्रह्म का त्याग 6ठे गुणस्थान में हो गया। 6ठे गुणस्थान में और उसके ऊपर मन से, वचन से, काय से कभी भी किसी के भी बारे में, पराई माँ बहन और क्या स्वयं की माँ बहन, पराई पत्नी और क्या स्वयं की पत्नी जो गृहस्थ अवस्था में रही होगी, कभी भी दोष उत्पन्न नहीं होता। 108 कोटि से अब्रह्म के त्यागी हुए हैं, पाप के त्यागी हुए हैं मुनिराज। मुनिराज के आगे 108 लिखते हैं, सुना देखा है आपने? दिगंबरों में यह प्रचलन देखा है मैंने, श्वेतंबरों में प्रचलन देखा नहीं है। हालांकि वो प्रचलन नया ही है, कोई ग्रंथ का आधार नहीं है उसको। मुनिराज के आगे 108 लिखने का प्रचलन ये बहुत लेटेस्ट है, नया है। मैं समझता हूँ 30 एक साल पहले से, ये 30-40 साल पहले का होगा, उससे पहले का नहीं है।
ये दिखाने के लिए है कि 108 कोटि से पाप के त्यागी हुए हैं। कृतकारितोनुमोदन समरम समारंभारम मन वचन काय क्रोध मान माय लोग। ठीक है, मैं तो दो स्थिति की बात कर रहा था, एक परम विशुद्धि और एक शुद्धि। मैं छठे गुणस्थान को विशुद्धि कहता हूं और सातवें गुणस्थान को परम विशुद्धि। मुनिराज ये कह रहे हैं, मैं कहा परम विशुद्धि में खड़ा था निर्विकल्प अवस्था में और मैं छठे गुणस्थान में आ गया। महाराज जी, आपकी बिंदु की तरफ मैं आ रहा हूं। जो आपने कहा था कि ग्रंथ की बात, मैंने कहा था 98% ऐसा ही, बट थोड़ा चेंज जाने के पहले उस बात की मैं बात कर रहा हूं। तो मुनिराज छठे गुण स्थान में आए, यद्यपि कोई गोरख धंधा नहीं सही, लेकिन ये मूल गुण पालने का भाव चल रहा था उनका, समिति हो, आदि महाव्रत हो, आदि आदि आदि। तो इसमें भी उनको जहर दिखता है। और अभी अभी जो लाइन पढ़ के दिखाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, शुभोपयोग को भी वे हे मानते हैं और वे चाहते शुद्धोपयोग में जाना। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, ये मैं चाहता हूं। और ये जो मेरी पर्याय कलुषित हुई है मोह कर्म के उदय से, मैं चाहता हूं मैं फिर से सातवें गुणस्थान में चला जाऊं। छठवें गुणस्थान भी इतना भारी पड़ रहा है उनको, समझ में आ रहा है? पांचवें गुणस्थान की क्या बात करना, चौथे की क्या बात करना। और मैं चाहता हूं शुद्धोपयोग की प्राप्ति फिर से हो, और वो कैसे होगी? तो कहते हैं उसके लिए सुंदर आलम्बन मुझे ग्रंथ लग रहा है, और इसीलिए मैं समय सार की टीका लिख रहा हूं कि टीका लिखते लिखते, टीका लिखने के कारण मुझे फिर से शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। अर्थ क्या समझना है? नहीं, एक मिनट, एक ही मिनट। शुद्धोपयोग की अपेक्षा रखकर शुद्धोपयोग तो आता नहीं है। अपेक्षा रखकर बैठे हैं तो वो तो आने वाली चीज नहीं है। आपने अपेक्षा रखी, उनका मतलब ही है कि आप नीचे बैठे होंगे, वो अपेक्षा ही कैसे रख पाएंगे? शुद्धोपयोग को फिर से प्राप्त करने का क्या जरिया है? तो ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं समय की व्याख्या लिखता हूं। समय की व्याख्या मतलब समय सार ग्रंथ की मैं टीका लिखता हूं, आत्मख्याति। उससे क्या होगा? उससे मुझे फिर से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। ये ऊपर से लिखा है, अंदर से क्या समझना चाहिए? अंदर से समझना यह चाहिए कि शुभोपयोग के काल में जब मैं द्रव्य की ही चर्चा करता रहूंगा तो मुझे कुछ ऐसा जोर सताएगा कि मुझे ध्रुव की फिर उर्मी होने लग जाए, जुनून चढ़ जाए, और इस माध्यम से फिर मैं शुद्धोपयोग में डुबकी लगा दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रंथ लिखने पर वो होगा ही होगा, क्योंकि तुम तो इसी का विकल्प पालते रहे तो ऐसे शुद्धोपयोग कहां होने वाला है तुमको। लेकिन मूल प्रयोजन भूले बगैर कि मेरा काम ग्रंथ लिखना लिखाना नहीं है, मेरा काम समिति गुप्ती पालना नहीं है, मेरा काम स्वरूप में गुप्त रहना है। लेकिन अभी मैं बाहर आया हूं तो मैं ऐसा कुछ यत्न करता हूं जिससे मोर और अवसर खड़े होंगे शुद्धोपयोग के। और वो काम क्या करूंगा? मैं समय की व्याख्या लिखूंगा। तो समय की व्याख्या शुभ भाव है, शुभोपयोग है। लेकिन शुभोपयोग को वे उपादेय नहीं मानते। शुभोपयोग के काल में भी वे मानते हैं कि ग्रंथ लिखने का भाव अपराध है, शुभोपयोग अपराध है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक छंद है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अभी अपने पास इतने छंद तो है ही नहीं यहां पर। वहां पर यह लिखा है, ननु कथम एवं सिद्धेति देवायु प्रवृत्ति सत प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्ध रत्न त्रय धारिणाम मुनि वरणाम। तुरंत और एक श्लोक है, रत्न त्रय मिह हेतु निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोयम अपराध। इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उस छंद में क्या कहा? संस्कृत तो थोड़ा बहुत समझते हो? हाँ,
ठीक है, धीरे धीरे बोलता हूं महाराज जी। रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोयम अपराधः। मुद्दे की बात क्या आई? शुभोपयोग अपराध है। अपराध 1000 वर्ष पहले के ग्रंथ में ऐसा लिखा। अरे शुभोपयोग अपराध होगा तभी तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना चाहते हैं, हाँ या ना? बस करना, अभी बस करते हैं तो 3 बजे वो विल कंटिन्यू। महाराज जी आप तो बोलिए, आप तो चुप मत रहिए, आप तो बोलिए कुछ। तो चाहिए ही। हाँ, में इसमें इतना भेद रहेगा। शुभोपयोग तो चाहिए ही। चलने वाला नहीं है क्या? शुभोपयोग मार्ग में आए बिना रहता नहीं है महाराज जी, बट वो चाहिए नहीं है हमको। जैसे घास फूस गन्ने के साथ उगाती है लेकिन चाहिए नहीं वो, लेकिन ऐसा गन्ना आज तक पैदा हुआ नहीं है जो बिना घास फूस का हो जाए। बट खेती हमने गन्ने की है, गन्ने के लिए की है। और कोई भी पूछे तो यही कहते हैं इतना एकड़ का गन्ना है हमारा। बगैस का भी पैसा बना लेते हैं घास फूस का, वो बात अलग है, लेकिन उपादेय उसको नहीं मानते हैं। उपादेय मूल फल को ही मानते हैं। शुभोपयोग हुए बिना रहेगा नहीं, लेकिन शुभोपयोग धर्म नहीं है। धर्म का उपचार से सहायभूत कहते हैं उसे। धर्म तो शुद्धोपयोग है, धर्म तो वितरागता है, स्वरूप में स्थित रहना है। स्वरूप से बाहर आ गए और मौत, दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी, शेष चर्चा। स्वरूप में रहने का तात्पर्य, देखो स्वरूप में रहने का तात्पर्य श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों प्रकार से होता है। यह मैं आत्म तत्व हूं ऐसे स्वरूप में रहकर, ऐसी मान्यता को लेकर तो बाहर ग्रंथ पढ़ना पड़ा नहीं, यह सब कुछ चल सकता है। बट स्वरूप में मग्न रहना, चारित्र अपेक्षा कथन हो, शुद्धोपयोग की बात हो, तो वो कायोत्सर्ग मुद्रा की तरफ संकेत है। उसके बीच में और कोई काम चल नहीं सकते। इसे कहते हैं स्वरूप में लीन हो जाना। स्वरूप में लीन हो जाने का तात्पर्य निर्विकल्प आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग नहीं। अभी तो आपने चरणानुयोग से बताया कि द्रव्यानुयोग से नहीं, चरणानुयोग ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने। अभी आप चरणानुयोग से मैं बता रहा हूँ। मैं चारित्र से ऐसा बोल रहा था, चरणानुयोग से नहीं। मैं ये कह रहा हूं 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। चतुर्थ गुण स्थान में, अविरत सम्यक्त गुण स्थान में यह मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति हो गई। उसे भी कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन बावजूद इसके रामचंद्र जी, भरत आदि, पांडव आदि लड़ाइयां लड़ रहे ना, हाया ना, हजारों पत्नियां कर रहे ना, सम्यक दृष्टि होकर आत्मा की प्राप्ति होकर कर रहे ना। तो ये कैसे संभव है, ये भी समझ में नहीं आता। नहीं, संभव ऐसा है, वैसे भी अविरत है। हाँ, वो तो मान लिया अविरत है। अविरत के साथ कोई लेना देना नहीं। तो विरत होंगे ऐसा भी हमने क्यों समझा, उसकी तो भूमिका आगे की है। हाँ, लेकिन जो विषयों में रमन हो रहा है उनके, वो उनको सारभूत नहीं दिख रहा है। वे इसलिए कहते हैं ज्ञानी भोग भोगते नहीं है, ज्ञानी उसे भुगतते हैं। क्या कहा? ज्ञानी भोग भोगते नहीं है, भुगतते हैं। भुगतते किसे कहते मालूम? लोक में भुगतते इसलिए उसे कहते हैं भैया भुगत रहे, बहुत भुगत लिया, बहुत भुगत लिया। जैसे पाप के उदय को टाला नहीं जा सकता, वैसे पुण्योदय को कहाँ टाला जा सकता। तो ये जो भोग हो रहा है उनका, जैसे देव है, सम्यक दृष्टि देव होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? देवांगनाओं साथ रमन करते हैं या नहीं?
लेकिन तो सम्यक्तों का क्या रहा? सम्यक्तों का ये रहा कि वो रमन एक नियोग है, वो उसे उपादेय नहीं समझते, वे उसे ये समझते मैं तो स्वरूप से बाहर आ गया, ये तो दुख की भट्टी में आ गया। अतीन्द्रिय आनंद ही उपादेय है। हाँ, क्या नहीं है? अभी नहीं है ना, अविरति चल रही है ना उनकी, पुरुषार्थ नहीं है ना इतना महाराज जी। पुरुषार्थ इतना होता तो धमाधम वहीं से बाजी लगा लेते। फिर तो पुरुषार्थ नहीं चलता ना, नहीं चला रहे ना। पुरुषार्थ प्रमाणित फल मिलता है, केवल शब्द वचन से थोड़ी होता है। पुरुषार्थ नहीं होता, चारित्र में आना चाहिए ना। चारित्र में जितना आएगा उसके अनुपात में फल मिलता है। जिसको आपकी भट्टी लग रही है, हाँ, वहां पर जाएगी कैसे? मेरे को ये अनुकूल ही नहीं है, ये समझ में आ ही रहा है कि ये मेरे लिए दुखदायक है, तो मैं जाऊंगा ही कैसे? ऐसा है, अनंतानुबंधी संबंधी तो विरक्ति हो गई है उनकी, उस संबंधी तो हेताभाषित हो रही है। अप्रत्यक्ष अनावरण प्रत्यक्ष अनावरण संज्वलन संबंधी राग है या नहीं? वो राग को भोगते समय में भी वो अनंतानुबंधी जो अभाव हो चुकी है, उसके अभाव में जो सम्यक आचरण चारित्र प्रकट हुआ है, वो तो उसको है ही समझता है। ऐसी द्विधा हालत उनकी हो चुकी है, ना उनसे उगलते बनता है और ना उनसे निगलते बनता है। निगलने का फल उन्होंने देख लिया है, और अभी पुरुषार्थ की कमी है, और उपचार से कहो तो चारित्र मोह का उदय है, उपादान से कहो तो पुरुषार्थ की कमी है, स्थिरता की कमी है, कि चाहते हुए भी वहां दौड़ते रहते हुए। यही तो, ऐसी ही तो हालत है। आगामी सत्रों में इसकी चर्चा करेंगे। ओम।